लौंडे पाटिल ठीक वैसी ही काट खोज लाए। इधर धर्म के नाम पर बवाल है, धर्म के नाम पर डिवाइडिंग स्ट्रीम खड़े करने की कोशिश है, और आप धर्म की काट जाति ढूंढ लाए। यही हुआ ना भाई, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा गांधी कहती थी। आज जात पात के सबसे बड़े पैरोकार कांग्रेस के सर्वे सर्वा दिखते हैं। गरिमा जी, पहले तो मैं जो गुरु भाई ने कहा था कि किसी भी महिला के संदर्भ में किसी भी पार्टी के, बिल्कुल उनके म्हात्रे जी ने एक पत्रकार महिला से कहा था कि तू तो ऐसा रिपोर्टिंग कर रही है जैसा तुझ पर बलात्कार हुआ हो, बदलापुर की केस पे। वहां से लेकर हर उस व्यक्ति का मैं निषेध करता हूं, चाहे वो किसी भी दल का हो। महिला का सम्मान होना चाहिए, उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। अब दूसरी बात, एक अहम बात मैं रख पाऊंगा, अंजुम दीदी कह रही थी, उन्होंने काफी संविधान का पक्ष लिया, काफी संविधान की बातें कर रही थी। विवेक देब्रॉय ने इसी स्पिरिट को, इसी इच्छा को और इसी संविधान के सोल को टच किया था। उन्होंने कहा था वी द पीपल ऑफ इंडिया में, यानी हम भारत के लोग, हम मुस्लिम, हम हिंदू, हम सिख, हम ईसाई, ऐसा नहीं, हम भारत के लोग में हम की क्या जरूरत है, वी को हटा देना चाहिए, ये लाइन हटा देना चाहिए, उन्होंने कहा था। किसी भी गुरु भाई ने नहीं, जेडीयू ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने नहीं, किसी ने भी उसके ऊपर आक्षेप नहीं लिया। हमारे ऊपर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद लगातार ये आरोप होते आए हैं कि हमने फेक नैरेटिव गढ़ा था। तो फिर लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा, अरुण गोविल, अनंत कुमार हेगड़े, इन्होंने कहा था कि 400 सीटें हमें संविधान बदलने के लिए चाहिए, हम आरक्षण भी बदल देंगे। ये सारे बयान जो है ये सबूत के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर अवेलेबल है। इस देश के प्रधानमंत्री खामोश क्यों है, इस देश के राष्ट्रपति क्यों खामोश है, और इस देश के कस्टोडियन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है उच्चतम न्यायालय, मैं पहली बार जिंदगी में उच्चतम न्यायालय पे टिप्पणी कर रहा हूं, वो क्यों खामोश है, ये भी सवाल पूछना पड़ेगा। फिर ये फेक नैरेटिव कैसा होता है, देश के प्रधानमंत्री ने किसी के ऊपर भी कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई ना सेना पर टिप्पणी करें, संविधान को बचाने की बात अगर हमने की है। आप संविधान पर लगातार टिप्पणी करते हैं, और सबसे ज्यादा, अगर मुझे डेटा सही याद है, 29 बार संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ, जिन्हें आप संविधान विरोधी कहते हैं। देखिए संविधान में शायद 8 या 10 मरतबा हुआ। थोड़ा सुन लीजिए ना, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा इतिहास भी ध्यान में रखिए। मोरारजी देसाई ने पूरी 42वां संशोधन था, संविधान संशोधन, उसको पूरा पलट के रख दिया था। तो ये मत कहिए आप, और कई बार जो हुआ है वो हुआ है। 1994 के बाद उसको इंटरप्रेट करना बहुत अलग तरीके से शुरू हुआ है। संविधान के हक में बोलना, संविधान के खिलाफ बोलना, अगर इसका कोई अर्थ निकालता होगा तो ये हमें मंजूर नहीं है। संविधान की बात मैं आपको बता दूं, हमने लेटरल एंट्री से बात की, हमने जिस तरह से राज्यपाल महोदय की जो भूमिका रही है गैर भाजपा शासित राज्यों में, जिसके ऊपर खुद उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है, तो क्या वो संविधान के खिलाफ है? और अगर हम ये कहते हैं कि जिसका हक उसको मिलना चाहिए, तो उसमें जातिवाद कहां आया, यहां कहां नफरत आई? हम सबकी बात करते हैं और सबके लिए बात करते हैं और हकों की बात करते हैं जो संविधान हक देता है। आप नहीं दे रहे ना, आपने लेटरल एंट्री में क्या किया? आज महाराष्ट्र में 3 साल से स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं है। अब जब कमंडल 10 साल से काबिज है सत्ता पर, ये तब समझ में आया भाई कमंडल का नैरेटिव चल गया तो कोई तो काट ढूंढनी पड़ेगी। वो जो आरक्षण दबाकर बैठे हुए थे मंडल आयोग को, ऐसा है गरिमा जी, आप देखिए, एक आप इसको इक्वेट नहीं कर सकते कि चुनाव आया तो हिंदू मुसलमान करना। कन्हैयालाल टेलर का मर्डर हुआ, रॉस और दोस्त जो है, उदयपुर की बात बता रहा हूं मैं, वो बराबर जब चुनाव आया तब वो बात उठाई गई। रॉस और गोस तो इनके माइनॉरिटी सेल के प्रमुख निकले। एनआईए ने केस अपने हाथ में ले लिया, हमने उनको 6 घंटे में अरेस्ट कर लिया था। एनआईए ने केस हाथ में लेने के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ, इनकी सत्ता आई, चुनाव जाते बराबर खत्म हुआ। अमरावती में ऐसी चुनाव आते बराबर, महाराष्ट्र के अमरावती की बात कर रहा हूं मैं, आंध्र प्रदेश के नहीं, वहां पर इसी नहीं सुन लीजिए, आप 10 सेकंड की बात नहीं करने देंगे और हमारा अगर बात नहीं रखने देंगे तो फिर क्या मतलब? मैंने पूछ लिए। अब अतुल जी ये बताइए ना भाई, जाति की नहीं, मैं तो उदाहरण के साथ बता रहा हूं गरिमा जी, आप ऊपर का नैरेटिव मत बताइए, मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं। ओबीसी है और इसी में प्लस कर दो एससी और इसी में प्लस कर दो एसटी, बड़ा वोट चंक बनाने की कोशिश। देखिए ये संसाधनों के बंटवारे की बात, देखिए 2014 के बाद जिस तरह से आर्थिक नीतियां इस देश में चलाई गई है, संपत्ति का संचयन चंद हाथों में हुआ है। मुझे ये सवाल ये बताइए कि 15.5 लाख लोग इस देश की नागरिकता छोड़कर अलग अलग देशों में क्यों चले गए? डंकी क्यों हो रहा है? डंकी हरियाणा, डंकी गुजराती क्यों हो रहा है?
और अगर कुछ के शेप डेवलपमेंट हो रही है और इनकी नीतियों का अगर वो अंजाम है, तो क्या गरीबों की चिंता नहीं करनी चाहिए? देश की जनता की, देश की आवाम की चिंता नहीं करनी चाहिए? आज यहाँ पर बैठकर गुरु झूठ बोल रहे थे कि मनमोहन सिंह का बयान दर्ज कर चुके। मनमोहन सिंह के बयान को देखिए, मनमोहन सिंह जी के बयान को कई बार बताया। और लिंगायत की पॉलिटिक्स करनी है, वहां आयोग की सिफारिशें और वहां जातिगत सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा जारी नहीं होगा, ना लागू होगा। मनोज सिंह